जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से जो हेडमास्टर और हेड टीचर का काउंसलिंग का प्रक्रिया चल रहा था, इस प्रक्रिया में जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ और ये आज की खबरों में भी अपडेट किया गया कि आपका जो है डेट जो है एग्जाम काउंसलिंग का वो शेड्यूल एक्सटेंड किया जाता है और कारण भी बताया गया है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं यहाँ पर। और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी शिक्षक हैं जो कि प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बनने जा रहे थे, उनकी काउंसलिंग में ऐसी बाधा क्या आ गई है। तो जैसा कि आज की खबरों में भी आप देखेंगे तो ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के उत्तीर्ण प्रधानाध्यापक को 20 और 21 दिसंबर को काउंसलिंग होगी, लेकिन ये प्रधानाध्यापकों की बात हो रही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रधान शिक्षकों की अगर हम बात करेंगे तो उनका कब होगा, तो ये भी आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है। प्रधान शिक्षक का जो 13 तारीख का काउंसलिंग था वो एक्सटेंड इसलिए किया गया था क्योंकि 70वीं बीपीएससी जो है परीक्षा सभी राज्यों में ये अपडेटेड है, यानी कि ये इस दिन होनी है। इसलिए 13 तारीख का जो काउंसलिंग था प्रधान शिक्षक का, ये ध्यान समझिएगा, मैं हेड टीचर की बात कर रहा हूँ, इनका 14 जो है दिसंबर कर दिया गया, मतलब कि 14 तारीख को अब आपका काउंसलिंग होगा। इसी चीज को लेकर यहाँ पर अपडेट किया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो भी छात्र हैं यहाँ पर या शिक्षक अभ्यर्थी हैं बीपीएससी यानी कि बीपीएससी के माध्यम से उत्तीर्ण और माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग की तिथि बदल गई है। अब इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 20 और 21 दिसंबर को होगी। तो जो लोग यहाँ पर एचएम का बीपीएससी एचएम का एग्जाम देकर जो है उत्तीर्ण हुए थे, ये ध्यान रखिएगा, मैं एचएम की बात कर रहा हूँ, है ना, हेड मास्टर का है, प्रधानाध्यापक का, उनका जो है 20 और 21 दिसंबर को डेट रख दिया गया है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आपको निर्धारित किया गया है। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो है 12 और 13 दिसंबर को होनी थी। ये कब होना था, तो 12 और 13 को। तो देखिए 12 का तो जो छात्र गए तो कुछ समस्याएं आई यहाँ पर। उसके बाद 13 तारीख को जो है बीपीएससी का एग्जाम है, 70वीं बीपीएससी का, इसको लेकर भी तो निर्धारित थी। वहीं प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग भी 13 के बदले अब 14 कर दिया गया है। और जो बीपीएससी एचटी यानी कि जो हम बात करें हेड टीचर का, इनका भी काउंसलिंग कब होना था, तो 13 दिसंबर को होना था, तो इसका भी एक्सटेंड करके 14 दिसंबर कर दिया गया है ना। और एचएम का एक्सटेंड करके अब 20 और 21 दिसंबर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी अब खबर है। यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए बहुत सारे शिक्षक छात्र जो है इस चीज को लेकर तो उनको नोटिफिकेशन चला ही गया होगा, है ना। 70वीं बीपीएससी की पीटी एग्जाम होने की वजह से यहाँ पे प्रधान शिक्षक के रूप में जो चयनित उम्मीदवार हैं, उनकी संभावित जो यहाँ पे परीक्षा जो आपकी हुई है या फिर उसका जो काउंसलिंग है, इसका शेड्यूल जो है एक्सटेंड किया जा रहा है, सोमवार को जारी किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो कि योगेंद्र सिंह है, उनके मुताबिक बीपीएससी द्वारा प्रधानाध्यापक पद पर अनुशंसित राज्य के अंदर विद्यालयों में काउंसलिंग यानी कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन अपने वर्तमान पदस्थापन वाले जिले में ही, यानी कि प्रमंडलीय मुख्यालय डीआरसीसी अथवा क्षेत्रीय उप निदेशक जो शिक्षा निदेशक है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो चयन किया गया है, ये वहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोग को डीआरसीसी जाना है, ये तो आप लोग को पहले से ही बताया गया है और आप लोग को एसएमएस भी आ रहा होगा इस चीज को लेकर। ठीक है, राज्य के बाहर जो भी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से संबंधित प्राप्त विश्वविद्यालय से कार्यरत शिक्षक हैं, सत्यापन के लिए पटना प्रमंडल मुख्यालय जाएंगे। तो जो लोग सीबीएसई के शिक्षक हैं, ये ध्यान रखिएगा, और वो जो है हेडमास्टर या हेड टीचर बनेंगे यहाँ पे, तो उनको कहाँ जाना है उस डेट में, तो हेडमास्टर लोगों को जो है 20 और 21 को जाना है। कहाँ, पटना प्रमंडल, ध्यान देखिए, पटना प्रमंडल मुख्यालय जाना है, यहाँ पे लिखा गया, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ यहाँ से, ये ध्यान रखिएगा। डीआरसीसी अथवा क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा, यानी कि आप लोग का हेडमास्टर का और हेड टीचर का पटना प्रमंडल के द्वारा जो उप शिक्षा निदेशक है शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ये चयनित आपको किया जाएगा, जो सीबीएसई के शिक्षक हैं और वो हेड टीचर बनेंगे। तो एक जानकारी तो यहाँ से निकल कर आई है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब ये कागजात यानी कि डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है आपको आवश्यक। जो भी बीपीएससी के प्रधानाध्यापक हैं वो नियुक्ति के लिए यहाँ पर परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र यानी कि आपको एडमिट कार्ड अपना ले लेना होगा पहली चीज, और सेल्फ अटेस्ट किया हुआ जो है फोटोकॉपी, ठीक है, उसका, और मूल आधार प्रमाण पत्र भी आपको लेना होगा, उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी, यानी कि आधार कार्ड उसका फोटोकॉपी, उस पर सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, उसका भी एक फोटोकॉपी, उस पर सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के मूल यानी कि ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट 10th से लेकर पीजी तक का, और बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया प्रमाण पत्र जो आप लोगों ने डाउनलोड किया है, उसका एक वाटरमार्क वाला भी निकाल लीजिएगा, वो हो रहा है
आप लोग लॉग इन करके जो है वहां से अपना वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जिसमें कि बीपीएससी के वाटरमार्क लगा हुआ हो और एक स्व अभिप्रमाणित फोटोकॉपी यानी कि उसका सेल्फ अटेस्टेड करके यानी सिग्नेचर करके उसका फोटोकॉपी भी निकाल लेना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट तीसरा क्या है, तो दक्षता उत्तीर्ण यानी कि जो लोग यहाँ पर दक्षता परीक्षा पास किए हैं उसका मूल कॉपी या बीपीएससी से डाउनलोड किया हुआ उसका वाटरमार्क भी वाला कॉपी भी सेल्फ अटेस्ट करना है, सिग्नेचर करना है, उसको ले जाना है। फिर तीसरा जो है यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र जो कि बीपीएससी की वेबसाइट से आप लोगों ने वाटरमार्क के रूप में इसको डाउनलोड किया होगा, उसको भी ले जाना है। यानी कि न्यूनतम यानी कि आपका 10th का सर्टिफिकेट, उसका भी वाटरमार्क वाला निकाल लीजिएगा और उसका सर्टिफिकेट और उसका जो भी आप लोगों ने अपलोड किया होगा मार्कशीट और अंक पत्र और आपका सर्टिफिकेट दोनों ही डाउनलोड कर लेना होगा और उसको सेल्फ अटेस्ट करके ये। और साथ में जो लोग यहाँ पर कहीं जॉब कर रहे हैं वो टीचर के रूप में, तो यहाँ पे देखिए उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ से आपको ले जाना होगा, उस पर सेल्फ अटेस्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जानकारी है। फिर उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पर कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा निर्गत जो प्रपत्र है उसमें आवश्यक जो है आशा है कि शपथ पत्र भी सभी प्रमाण पत्र सही हो, इसके विरुद्ध में थाना में अथवा न्यायालय में कोई भी केस दर्ज नहीं हो। अच्छा देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एक जो है आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट ले जाना है जो कि अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा निर्गत किया हो गया हो, कि आपका जो शपथ पत्र यानी कि जो घोषणा पत्र दिया गया है उसमें ये जानकारी दी गई है कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं चल रहा है, तो वो आपको सिग्नेचर करा के ले जाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये जानकारी है डॉक्यूमेंट्स को लेकर यहाँ पर दी गई है। तो 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपका ये काउंसलिंग होगा। डेट मैंने आपको अपडेट कर दिया है 20 से 21, जो कि 12 से 13 होने वाला था एचएम के लिए, और एचटी के लिए 13 वाला जो है वो 14 को होगा, ये ध्यान रखिएगा। शिक्षा विभाग ने संशोधित शेड्यूल जो जारी किया है जिलों के निर्देश पर दिया गया है, और प्रधान शिक्षकों के काउंसलिंग जो है 13 से 14 को होगी, 13 वाला जो है 14 को होगा, और 13 दिसंबर को बीपीएससी का परीक्षा निर्धारित है इसलिए किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और सूचना दी गई है कि मुख्यालय स्तर पर जो है किया जाएगा अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों का सत्यापन। देखिए अभी तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका लिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है लेकर आगे आपको फॉरवर्ड किया जा रहा है शिक्षा विभाग को, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मुख्यालय स्तर पर आपका जो है अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, तो सत्यापन भी वहीं से होगा, और तिथि और समय निर्धारण भी है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे अपडेट है कि सत्यापन के लिए तिथि और समय का निर्धारण मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा। विद्यार्थी जो भी हैं सुविधा के लिए प्रत्येक दिन समय अवधि का स्लॉट 5 स्लॉट में रखा गया है। ये देखिए ये सारी चीजें जो है ना आप लोग को टाइम टेबल तो बताया ही गया है कि सुबह 9 बजे 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक ये सत्यापन का कार्य चलेगा, लेकिन आपको बता दें कि आप लोगों के लिए जिस दिन एग्जाम यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग हो रहा है उस दिन के लिए आपको एक दिन का ऑफिशियल छुट्टी भी दिया जा रहा है, ठीक है। और ये सारी जांच जो है आगे भी प्रतीत है कि होती रहेगी जब आपका यहाँ पर सिलेक्शन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग वगैरह हो जाएगा, तो ठीक है। आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको एसएमएस के माध्यम से इन सब का टाइम स्लॉट भी सेंड किया जा रहा है। तो ये सारी सूचनाएं यहाँ पर दी गई है दोस्तों, जो कि हमने आप तक साझा भी किया है कल, और आज भी ये अपडेट है न्यूज मीडिया के माध्यम से, जो कि अब यहाँ पे फाइनली डिक्लेयर हो गया है। तो अभी के लिए तो इस वीडियो पे इतना ही, लेकिन अगली वीडियो के साथ नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।